ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे रायपुर में विधायक दल की बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल अब से थोड़ी देर पहले ही रायपुर पहुंचे। खुद को सीएम पद का दावेदार के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि सब कुछ 12 बजे तय हो जाएगा। अपडेट लगातार आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू रायपुर पहुंचे हैं। टीएस सिंहदेव भी वहां पहुंच रहे हैं। पीएल पुनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रायपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं से कल राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी और इस सब को लेकर अब छत्तीसगढ़ सबके केंद्र में है। कल हमारे राष्ट्रीय नेताओं की बैठक हुई और अभी 12 बजे चार्टर प्लेन से आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय पुनिया जी आएंगे। राजीव भवन में विधायक दल की बैठक होगी और वहां नाम का अनाउंस किया जाएगा। जी, आपका नाम है बता रहे हैं? 3 लोगों का नाम यहाँ पर अभी भी बरकरार है सस्पेंस तो, या सिर्फ कहें तो 2 नाम पर। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि हाईकमान के ऊपर सब कांग्रेसों ने विश्वास व्यक्त किया था और वहां जो अंतिम फैसला हुआ है उसकी घोषणा विधायकों के बीच में की जाएगी। सीएम रेस में आपका पहला नाम चल रहा है सर? रेस वगैरह कुछ नहीं है। जो भी नाम होगा वो अभी विधायक दल की बैठक में घोषणा की जाएगी। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी से थोड़ा बहुत चलिए। आज 12 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें सभी एमएलए, इलेक्टेड एमएलए मौजूद रहेंगे और उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, उसका अनुमोदन होगा और कल जो चुना जाएगा लीडर, नेता, उसकी शपथ है कल 4:30 बजे रायपुर में जो साइंस कॉलेज का ग्राउंड है। तो अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग होने वाली है रायपुर में, राजीव भवन, जो कि वहां के प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है। हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता संजय शेखर। संजय, 3 नामों की बात है जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। पहले ताम्रध्वज साहू हो जाते हैं, फिर टीएस सिंहदेव हो जाते हैं और भूपेश बघेल हो जाते हैं। भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू ये रायपुर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है, जैसी जानकारी है, कि टीएस सिंहदेव, पीएल पुनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रायपुर पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में इशारा नहीं देता कि कौन हो सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर इस इशारों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आज सुबह पहले ताम्रध्वज साहू रायपुर पहुंचे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम के दावेदारों में शामिल नहीं हूं, मैं रेस में शामिल नहीं हूं, तो वो रेस से बाहर आ गए। उसके बाद भूपेश बघेल पहुंचे। भूपेश बघेल अकेले पहुंचे हैं। इसके मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि जब चार्टर्ड प्लेन आ रहा है, जब खड़गे आ रहे हैं, जब पीएल पुनिया आ रहे हैं और टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत, ये चारों नेता जब साथ में आ रहे हैं तो उसके साथ भूपेश बघेल को भी होना चाहिए था। लेकिन भूपेश बघेल पहले आते हैं, अकेले आते हैं, तो इसके मायने समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर उनको इशारा मिल गया होता तो जो तेज होना चाहिए एक सीएम के चेहरे पे, वो तेज दिखा नहीं, वो एक्सप्रेशन दिखा नहीं। ये अलग बात है कि अगर वो कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो सिचुएशन बता रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है और जो पूरा समीकरण बता रहा है, वो कहीं ना कहीं संकेत कुछ और दे रहे हैं। और वो संकेत मुझे लगता है कि शायद हाईकमान, जो विधायकों की राय है, विधायक, अधिकांश विधायक, मैं आपको बता दूं कि 68 में से 44 विधायक टीएस सिंहदेव का नाम लिए थे। जो पहले दिन की बैठक हुई थी उसमें अलग अलग बैठक, अलग अलग 1-to-1 चर्चा की थी मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें। उसके बाद कल देखा कि टीएस सिंहदेव के बंगले पर तमाम विधायक खुल करके सामने आए और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। तो मुझे लगता है कि शायद उन सारी चीजों को हाईकमान ने समझा होगा
और शायद यही वजह है कि पीएल पुनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएस सिंहदेव। संजय, आपके एनालिसिस को अगर समझा जाए तो एक बात बड़ा साफ तौर पर समझ में आ सकती है कि 44 विधायकों ने अगर टीएस सिंहदेव का नाम लिया है और टीएस सिंहदेव पीएल पुनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक ही चार्टर्ड प्लेन में अब रायपुर पहुंच रहे हैं, तो इशारा टीएस सिंहदेव के ही मुख्यमंत्री बनने का हो सकता है। लेकिन कार्यकर्ता तो सबकी बात करते हैं संजय। दूसरा सवाल यहां रख रहा हूं आपसे, कार्यकर्ता तो वहां पर वाहवाही कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे, लेकिन इस सब के तो वहां पर वाहवाही कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे, लेकिन इस सब के बीच इतने भारी जनादेश के बाद अगर इतना कंफ्यूजन है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो रायपुर में क्या सोच रही है जनता जिन्होंने वोट दिया? संजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बहुत छोटे शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव की जो बात है, 44 विधायकों ने टीएस सिंहदेव का नाम लिया है। टीएस सिंहदेव पीएल पुनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली से चार्टर फ्लाइट में रायपुर पहुंच रहे हैं। एक इशारा मिल सकता है कि टीएस सिंहदेव ही शायद मुख्यमंत्री हो। लेकिन जनता जो वहां पर है, कार्यकर्ता तो तारीफ करते ही रहेंगे। जिस जनता ने वोट दिया है वो क्या सोच रही है इतने भारी जनादेश के बाद, इतना कंफ्यूजन? चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम संजय शेखर से बात कर पाएं और इस बात का जवाब लेने की कोशिश करें। लेकिन अभी इंतजार है कि रायपुर में यह विधायकों की बैठक हो और उसमें पता चले कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने जा रहा है।